हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। इसमें हम लोग कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सैलरी, जॉब लोकेशन, टोटल पोस्ट, एजुकेशन, परीक्षा पैटर्न, सब कुछ जानेंगे। इसमें ज्वाइनिंग से रिलेटेड हर चीज़ इसमें जानने वाले हैं। इसके डेट फिक्स है, ज्वाइनिंग भी 6 महीने के अंदर हो जाएगी। इसमें कोई झमेला नहीं है, बहुत ही बेस्ट जॉब है ये दिल्ली पुलिस की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया आप जो है 2 मार्च से शुरू होगी, 2 मार्च 2023 से, क्योंकि नवंबर चल रहा है, दिसंबर समाप्त होगा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च में आ रही है ये 2 मार्च को। और ये डेट फिक्स है। डेट क्या है आपकी? फिक्स है, डेट टलेगी नहीं। अंतिम तारीख जो होगी 31 मार्च, ध्यान दीजिएगा, अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। अंतिम तारीख जो होगी वो कब होगी? अंतिम तारीख ये होगी 31 मार्च को होगी। ठीक है। जॉब लोकेशन क्या होगा आपका? फॉर्म अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो जॉब लोकेशन जो होगी दिल्ली एनसीआर होगी। कहाँ होगी? दिल्ली एनसीआर में ही आपको जॉब करनी है। टोटल पोस्ट जो आ रही है इसमें, टोटल 6000 के करीबन पोस्ट आ रही है। 6000 के करीबन पोस्ट आ रही है। फीस क्या होगी इसकी? अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म को तो फीस लगेगी। तो फीस क्या होगी इस पे हम बात करते हैं। तो फीस जो होगी आपकी वो SC ST और PWBD की जो फीस होगी 0 रुपीज़ होगी, यानी कोई फीस इसमें लगेगी नहीं। बट वहीं अगर जनरल की बात करते हैं और OBC की बात करते हैं तो इनकी मात्र 100 रुपये फीस लगेगी। क्वालिफिकेशन भी आपको, एजुकेशन क्राइटेरिया जो है क्वालिफिकेशन, इसमें वो बस आप या तो 10th पास पे ही हो जा रही है, 10th, या आप 12th पास हो, 10th पास हो या 12th पास हो, या तो आप ग्रेजुएशन हो, या तो आप क्या हो? ग्रेजुएशन हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। 10th और 12th और ग्रेजुएशन कोई भी हो आप तीनों में से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो होगा आपकी, एज की अगर बात किया जाए तो वो 18 से लेकर के 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें हाइट की भी बात की जाती है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, हाइट की भी हम बात कर लेते हैं कि हाइट क्या होनी चाहिए, मेल के लिए क्या है, फीमेल के, क्योंकि ये जो भर्ती है मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। तो देखिए, मेल के लिए जो हाइट होगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल। तो मेल के लिए जो हाइट होगी 170 होगा और जो चेस्ट होगा वो 81 से 85 cms। ठीक है। वहीं फीमेल का ओनली हाइट मांगा जाएगा 157 में। ठीक है, cms। इसमें रनिंग भी होती है, दौड़ भी होती है आपकी। ठीक है, इसमें दौड़ भी होती है। तो दौड़ के लिए देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, मेल के लिए यहाँ पर मेल, ये मेल हो गया यहाँ पर। अभी मेल की बात करते हैं, बाद में हम लोग फीमेल की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग इसमें रखी गई है दौड़। ठीक है। तो ये मेल हो गया। यहाँ आपका रनिंग है, यानी रेस 1600 मीटर का, कितने मीटर का? 1600 मीटर का है रेस। और ये लॉन्ग जंप, यहाँ पर लॉन्ग जंप, और यहाँ पर आपका हाई जंप भी है। इसमें लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। ठीक है। तो देखिए, मेल के लिए जो है, अगर वो 30 साल तक के अप टू 30 साल अगर एज है तो 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। और जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की है, और जो हाई जंप है वो 3 फीट और
9 इंच का रहेगा। ठीक है, 3 फीट 9 इंच, ये आपको ध्यान देनी है। वहीं अगर 30 से 40 के बीच में किसी की एज है, 30 से लेकर के 40 तक, तो उनके लिए जो समय मिलेगा वो 7 मिनट मिलेगा 1600 मीटर की रेस के लिए। और ये जो लॉन्ग जंप है वो 13 फीट रहेगा और ये जो रहेगा 3-6 रहेगा। ठीक है, और वहीं अगर 40 साल से ऊपर है कोई, 40 साल एबव 40 ईयर्स, एबव 40 ईयर्स 40 साल, तो उसको समय मिलेगा 8 मिनट। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, उसको समय मिलेगा 8 मिनट। और यहाँ पर ये 12 फीट जो होगी आपकी लॉन्ग जंप होगी। और हाई जंप जो होगी 3-3 घटता चला जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 3-3 इंच घटता चला जाएगा। ठीक है, ये ओनली मेल के लिए है। अब फीमेल की बात की जाए, यहाँ पर फीमेल की, ये मेल के लिए हो गया, अब ये फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के, तो फीमेल के लिए भी अगर उनकी एज 30 साल तक है तो उनको समय मिलेगा 8 मिनट, उनको समय मिलेगा 8 मिनट। और लॉन्ग जंप उनको 10 मिनट का होगा, 10 फीट का लॉन्ग जंप उनको 10 फीट का होगा। और वहीं ये होगा 0.3 फीट। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। 30 से अगर 40 के बीच में एज है अगर किसी फीमेल की, तो उनको जो समय मिलेगा वो 9 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर रेस के लिए। और ये जो होगी 9 फीट होगी। ठीक है, 9 फीट, और ये जो होगी 2.9। ठीक है, अब देखिए, अगर 40 साल तक के ऊपर है कोई, 40 साल तक का ऊपर का कोई है और वो फीमेल, तो उनको 10 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ ये 8 फीट होगी और ये 2.6। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ और एक एक पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या हो गया, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा आपका, सिलेक्शन प्रोसेस CBT एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल टेस्ट और आपका मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, ये ध्यान देना है, मेजरमेंट टेस्ट। ये 3 है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेजरमेंट प्रोसेस भी बता चुका हूँ, रनिंग भी बता चुका हूँ, यहाँ पर फिजिकल टेस्ट। चलिए आगे जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगी आपकी, एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगी उसमें आपकी रीजनिंग पूछे जाएंगे, उसमें आपकी क्या पूछे जाएंगे, रीजनिंग होगी। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग जीके और करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर, CA करंट अफेयर होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी यानी कि मैथ। फिर कंप्यूटर होगा। तो जो रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से जो क्वेश्चन वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क के रहेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। जीके और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और 50 मार्क के रहेंगे। मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 मार्क के रहेंगे और 15 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क के। और वही कंप्यूटर जो होगा 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन भी होंगे। टोटल कुल मिलाकर के आपके ये 100 हो रहे हैं, ये भी 100 हो रहा है। ठीक है, इसके लिए जो आपको समय मिलेगा वो आपका टाइम वो 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर ऐसा डाउट हो तो। ठीक है, अब बच्चे लगे हैं SSC के एग्ज़ाम में लगे हैं, क्योंकि SSC GD की कांस्टेबल की भर्ती वो भी आ रही है और इसी में ये भी निकल गया। तो जो बच्चे जो मैथ है, यहाँ पर जो रीजनिंग है, जो जीके है, जो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, वो आप SSC की तैयारी करते हुए भी इसको कर सकते हैं। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग SSC की तैयारी करते रहें, क्योंकि SSC में भी रीजनिंग आती है, जीके आता है, न्यूमेरिकल्स मैथ आता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ दिल्ली पुलिस में भी पूछी जाएगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाली है कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे।
ठीक है। ये तीनों सेम वहाँ भी रहेगी। इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी। जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, जो आप जीके ये पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, जो आप मैथ पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। बस कंप्यूटर ही है एक जो इसमें पूछा जाएगा, जिस एसएससी में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा दिल्ली पुलिस का, अगर ये मार्च में आपका फॉर्म कंप्लीट हो रहा है 31, तो अप्रैल या तो मई में इसके जो एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। बहुत समय आपको नहीं मिलेगा। तो तैयारी के लिए बेस्ट समय क्या होगा, तो अभी तैयारी के लिए बेस्ट समय है अभी से, क्योंकि आपको फॉर्म भरने के बाद सोचेंगे कि तैयारी कर लेंगे तो आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्च में तो आपका फॉर्म ही भरा रहा है, उधर अप्रैल और मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, और उधर सितंबर अक्टूबर तक आते ही आते आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए, ठीक है। वो ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट करना चाहेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर इनको क्या करनी है, ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। तो एसएससी की तैयारी करने वाले बहुत आराम से इनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग वही, जीके वही, करंट अफेयर वही, मैथ भी वही, उनके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है। मैं यहाँ ये बातें क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। बस ये कंप्यूटर है जो आपको लास्ट में थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, कहीं से डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आने वाली वीडियो में आपको देता रहूँगा। इसके लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ से पहुँचाता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।